Hello students, welcome back to my channel. My today's topic is poetic devices used in the poem The Voice of the Rain for class 11th from the book Hornbill. So let me begin the topic poetic devices from the poem Voice of the Rain. Students, the number one poetic device that has been used in the poem is personification. What is personification? Personification में क्या होता है? ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को दिए जाते हैं. दैट मीन्स जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको लिविंग थिंग्स की तरह बताया जाता है, लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया जाता है. Although rain is a non-living thing, yet the poet treats it like a living thing. You all know that rain क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, लेकिन पोइट ने इस पोम में रेन को इस तरह से प्रेजेंट किया है जैसे वो कोई लिविंग थिंग होती है. सो द रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड as it has been given a voice in the rain. The rain is personified in the whole poem. The rain talks to the poet like a human being. तो इस पोम में आप देख रहे हो कि when the poet puts a question to the rain that who are you, तो रेन क्या बोलती है? रेन बोलती है, अब आंसर देती है पोइट को कि मैं कौन हूँ. दैट मीन्स इन द होल पोम द रेन टॉक्स टू द पोइट लाइक अ ह्यूमन बीइंग. Here are some dialogues or some examples that has been spoken by the rain. I am the poem of earth. I descend to lave the dross, atoms, dust layers of the globe. I give back life to my own origin and make pure and beautify it, etc. These are some examples of personification that has been used in the poem. ये जो सारे डायलॉग्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की. इसमें से आप कोई भी एग्जांपल जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हो. एक या दो एग्जांपल आपको अगर पूछी जाती हैं तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो. इसमें बताया गया है आई करके रेन को बताया गया है. दैट मीन्स रेन जो है वो बात कर रही है लाइक ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई these are some examples of personification. Next poetic device that has been used in the poem is metaphor. What is metaphor? Metaphor is an indirect comparison between the qualities of different things. जब दो डिफरेंट डिसिमिलर थिंग्स को आपस में कंपेयर किया जाता है इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं मेटाफर. इसमें कोई लाइक या एज लगा के कंपेयर नहीं किया जाता, इसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है. दोनों थिंग्स जो होती हैं वो डिसिमिलर होती हैं, ठीक है, एक जैसी नहीं होती हैं. जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज़ लाइक हिज ब्रदर. हम लाइक और एज का यूज़ भी नहीं कर सकते, और दोनों चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए. जैसे ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर्स, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि शी इज़ लाइक अ फ्लावर, अगर हम लाइक लगा देते हैं वो सिमिली होती है, ठीक है. तो जैसे मैं बोलती शी इज़ अ फ्लावर, वो फ्लावर है, मतलब वो फूल की तरह है. तो इसमें कंपैरिजन है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. लड़की को फूल के साथ कंपेयर किया गया है, इसको बोलते हैं मेटाफर, ठीक है. द पोइट यूजेस अ लॉट ऑफ मेटाफर्स इन दिस पोम टू. इस पोम में भी पोइट ने बहुत से मेटाफर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम द पोम ऑफ अर्थ. अब यहाँ पे क्या बोला है पोइट ने? रेन इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अ पोम. इसमें जो रेन है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? एक पोम के साथ कंपेयर किया गया है. रेन बोलती है आई एम द पोम ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे रेन को कंपेयर किया गया है एक पोम के साथ. दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. Next poetic device that has been used in the poem is alliteration. What is alliteration? Alliteration क्या होता है बेटा? जब एक साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड वो होनी चाहिए. एक सिंगल लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है,
and if it is repeating, that is called alliteration. For example, here in this line, said I to the soft falling shore. इसमें देखिए said में s sound, sound is repeating. अगेन इन सॉफ्ट पे देखिए s है, यहाँ पे भी साउंड रिपीट हो रही है. और नेक्स्ट अगेन साउंड इज रिपीटिंग हेयर इन शॉर. शॉर में एस लगा है पहले, तो ये भी साउंड जो है रिपीट हो रही है. तो अगर सिंगल लाइन में सक्सेसिव वर्ड्स में एक ही साउंड जो है वो रिपीट होती है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोम इज व्हेंस वेगली फॉर्म्ड. तो इसमें भी देखिए व साउंड जो है इट इज़ रिपीटिंग. ठीक है, ये WH में भी व साउंड है और वेगली में भी व साउंड है. तो इन दोनों वर्ड्स में, सक्सेसिव वर्ड्स में व साउंड जो है इट इज़ रिपीटिंग. दैट्स वाई इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ alliteration. Next poetic device that has been used in the poem Voice of the Rain is hyperbole. What is hyperbole? When we use words which are in exaggeration. दैट मीन्स जब पोइट ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है अपनी पोम में जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है. ठीक है, एग्जैजरेशन इफ़ेक्ट देने के लिए होता है किसी भी पोम में. इस पोम में जो एग्जाम्पल है हाइपरबोले की, दैट इज़ बॉटमलेस सी. अब एक्चुअल में जो समुंदर है उसका बॉटम होता है, लेकिन पोइट ने इसमें क्या बोला हुआ है, बॉटमलेस सी. एक्चुअली पोइट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सी होता है, वो बहुत ज़्यादा डीप होता है, उसका बॉटम जो होता है बहुत ज़्यादा नीचे होता है. तो लेकिन यहाँ पे हमें जो समझने को मिल रहा है बॉटमलेस सी, दैट मीन्स सी का कोई बॉटम नहीं होता. दैट मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं या पोइट्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइपरबोले. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस that has been used in the poem is oxymoron. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब पोइट जो हैं कंट्राडिक्टरी टर्म्स यूज़ करते हैं अपनी पोम में. कंट्राडिक्टरी टर्म्स जॉइन टुगेदर फॉर एन इफ़ेक्ट. ये कंट्राडिक्टरी टर्म्स को आपस में जॉइन किया जाता है अब पोम को एक इफ़ेक्ट देने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल डे एंड नाइट, जैसे यहाँ पे पोम में यूज़ हुआ है डे एंड नाइट. दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स. ठीक है, इसी तरह से रेक्ट एंड अनरेक्ट, दीज आर आल्सो टू अपोजिट वर्ड्स. तो इस तरह से जब पोइट्स जो है डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को जॉइन करते हैं टुगेदर अपनी पोम में इफ़ेक्ट देने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड oxymoron. These were all poetic devices that has been used in the poem The Voice of the Rain.